एंगल को मेजर कैसे किया जाता है सर? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात की जाए तो मैं देखो हर जगह आप देखेंगे मैं डिग्री डिग्री लिखता रहा हूं कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। रेडियन में जब एंगल को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है तो वो नंबर लिखेगा, जैसे उसने लिख दिया 180 डिग्री, ऊपर ऐसे एक छोटी सी बोल लगा देगा, उसका मतलब है डिग्री। और 180 डिग्री को अगर रेडियन में मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन, एक तो पाई आपने वो पढ़ा है 22/7, अंकित एक बार ऊपर आइए। 3.14, अंकित जिसका बर्थडे 14 मार्च को आता है। और एक पाई ये एंगल वाला पाई है, इसको पाई रेडियन बोलते हैं। जैसे कई बार गलती ये कर देते हैं बच्चे, अगर मैं ये लिखता हूं ना साइन पाई, इसका मतलब ये नहीं है बच्चे 22/7 ना, इसका मतलब है साइन पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, इसका ये मतलब है। यानी पाई की दो वेक्टर है, पाई को यूज करते हैं, एक तो एंगल में करेंगे तो उसको रेडियन बोलेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और दूसरा वैल्यू में जो हम लिखते हैं 22/7। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, कई बार तो वो एंगल आप डिग्री में दे देगा, कई बार एंगल को रेडियन में दे देगा, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए आपने। इसका मतलब यहां से ये लिख सकते हैं कि सर पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। अगर एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो बच्चे 180/पाई आ गया। अब ये एंगल नहीं है, अब ये एंगल नहीं है, क्योंकि इसके साथ रेडियन थी तो आपने क्या किया है, पाई से डिवाइड किया है, पाई रेडियन से डिवाइड नहीं किया। पाई से डिवाइड किया तो इसका मतलब अब ये वैल्यू बन गई, और वैल्यू बन गई तो सर इसकी जगह तो 22/7 पुट कर देंगे। हाँ, तो ये बन गया सर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 22/7। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 57.16 डिग्री अप्रोक्सीमेट, इतना आंसर आता है। डिवाइड करके देखना, इसका मतलब आपको याद रखना बच्चे कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 57.16 डिग्री, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतनी होगी, तो कितनी होगी 57.16 डिग्री। सर यूज कहां है इसका, यूज तो बताओ। एनडीए बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई, मैं दिखाता हूं आपको कहां से क्वेश्चन पूछता है वो। उसने क्या पूछा, रिलेशन बताएं sin 1 एंड sin 1 डिग्री में कौन सा सही है। कोर्स में पूछ लेगा या नन ऑफ दिस। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी और डी। अगर आपको इस कंसेप्ट का नहीं पता, नहीं चलेगा क्वेश्चन, हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, देखो जो ये 1 1 1 1 1 लिख रखा है ना, ये 1 वैल्यू नहीं है सर। साइन में एंगल की जगह एंगल लिखा जाएगा, वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये 1 नहीं, ये 1 रेडियन है। और 1 रेडियन तो हमने ऑलमोस्ट किसके इक्वल मान लिया, 57 डिग्री के। सर 57 की कौन सा हमें वैल्यू पता है, 60 मान लेते हैं। तो जब भी आपको 1 रेडियन दिखे तो उसको ऑलमोस्ट 60 डिग्री लिख देना। यानी ये जो साइन 1 है ये साइन 1 नहीं, ये ऑलमोस्ट साइन 60 डिग्री है। और जो साइन 1 डिग्री लिख रखा बच्चे, 1 डिग्री नहीं, उसको 0 डिग्री मान ले सर, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू पता है हमें। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, और साइन 0 0 होता है। तो कौन सा है, साइन 60 साइन 0 से बड़ा है। इसका मतलब साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। तो कौन सी रिलेशन सही होगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बन जाएगा आपका, सही बन जाएगा, सही ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है, ध्यान रखना भाई, कि जब भी एंगल दिया जाएगा तो उसको कुछ ऐसे चेंज करेंगे।